दोस्तों आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम पे ही, जो कि इससे पहले जो हमने क्लास लिया था नंबर सिस्टम में आपका जो स्थानीय मान है और जो जातीय मान है वो क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। और इसके अलावा आपका जो अंक और आपका जो संख्या है डिजिट और जो आपका जो संख्या है उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं नंबर्स के बारे में बताऊंगा। इसी नंबर सिस्टम में ही अगला जो हमारा पड़ाव रहने वाला है। मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें लेकर के चलूँगा, जिससे कि आपको अगर नंबर सिस्टम में कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। इसलिए जो बेसिक जानकारी है उसको जानकारी को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल नए हो, आपको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो आपको इस क्लास से काफ़ी आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स के सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी जो संख्या प्रकृति के द्वारा लिया गया है, जो नेचुरल है उसको लिया गया है, और इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स है। इसको हम गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपका पूरा अनंत काल तक ये चलते रहता है। ये जो नंबर है ये हमारा बढ़ते जाएगा। इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसकी जो है गणना करने के लिए काम आता है, यानी किसी चीज़ का जो गिनती करने के लिए हम इस नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा नंबर्स है, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। नंबर्स इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि आपको ये 1 2 3 4 5 ये तो नेचुरल नंबर्स हो गया, लेकिन हमारा जो होल नंबर्स है इसमें जीरो और ऐड हो जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जो भी नंबर हमारा यहाँ पे हो जाता है वो आपका पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसमें सबसे जो छोटी संख्या होती है वो 1 होती है, और जबकि होल नंबर्स हमारा जो रहेगा जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं उसमें सबसे छोटा जो संख्या होगा इसको हम 0 बोलेंगे। अब तीसरा एक संख्या है, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स इसको बोलते हैं पूर्ण अंक। क्या बोलते हैं? पूर्ण अंक। जो इंटीजर होता है ये पूर्णांक होगा, चाहे वो निगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा और आपका 0 भी होगा। यानी कि आप 3 -3 -2 और -1, इसके बाद 0, इसके बाद हमारा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। जहाँ पे 3 2 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव है, और जबकि यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव। इस तरीके से हमारा जो नंबर्स है इसको हम इंटीजर भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ये दशमलव में नहीं हो सकता। मान लीजिए क्या ये इंटीजर है? नहीं हो सकता है। क्या ये आपका भिन्न में भी नहीं होगा? भिन्न का मतलब है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब एक सवाल इसमें बनता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है? तो यस है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 से लेकर के जो शुरुआत होती है वो सारे नंबर्स आपके होल नंबर्स में है। लेकिन क्या एक ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स?
तो नहीं, क्योंकि जो होल नंबर्स है ये ज़ीरो है और ये जो ज़ीरो है ये नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि होल नंबर्स आपका ज़ीरो नहीं है तो नेचुरल नंबर्स नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर्स सभी होल नंबर्स में है। इसी तरीके से जो नेचुरल नंबर्स है वो आपका इंटीजर्स में है, लेकिन इंटीजर आपका ना तो नेचुरल नंबर में है और ना ही होल नंबर में है, क्योंकि अगर हम इंटीजर को ले ले तो ये नंबर्स आपका चला जाएगा होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, लेकिन आपका जो इंटीजर है इसमें निगेटिव वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा इंटीजर है वो ना तो होल नंबर होगा और ना ही आपका नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे बात करते हैं अगला जो हमारा है रेशनल नंबर्स। क्या है? RAITO, रेशनल नंबर्स, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, वो संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वो सारे जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो हमारी Q की वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्या? ये हमारा जो Q की वैल्यू है ये की ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 3 लिख दें तो यहाँ पे क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस है, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, ये हमारा हिडन पार्ट होता है। इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़ीरो हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? तो जाहिर सी बात है कि ज़ीरो में हम 1 कर दें या फिर 2 भी कर दें तो उसका नंबर्स वही सेम रहता है। इसका मतलब है कि 0/1 लिख दिया तो भी ये हमारा रेशनल नंबर रहने वाला है, तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। अब एक संख्या यहाँ पे हम लिख लेते हैं -9। क्या ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है? तो जाहिर सी बात है चाहे ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको 9/1 लिख देते हैं तो भी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये -9 ही रहने वाली है। और ये जो एक है ये किसी भी संख्या के नीचे हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक हिडन पार्ट होता है, यानी एक छुपा हुआ रहता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि -9 हो या फिर कोई भी जो हमारी निगेटिव संख्या है वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल? तो जाहिर सी बात है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.3 × 10 और /10 भी अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा संख्या हो जाएगा 23/10, जो कि हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 10 ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगली संख्या है कि अगर मान लीजिए 2.4444 इस तरीके से ये हमारी जो संख्या है, ये आप देख सकते हैं कि 2.4444 ये हमारा कहीं भी स्टॉप नहीं ले रहा है, लगातार ये बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये जो संख्या है ये परिमेय होगी, रेशनल होगी या फिर इरेशनल होगी? इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2.4 इसको हम बार लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बार, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम बार बार लिखते हैं तो इस संख्या के ऊपर एक बार का एक चिन्ह लगा देते हैं। 2.4 इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं कि 2 + 0.4 बार। इसके आगे इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2 + 4/9
लिख सकते हैं, जितना संख्या उतने बटा 9 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पे 4 के नीचे 9 क्यों लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 9 लिखते हैं और इसे हम इस तरीके से हम अगर डिवाइड करते हैं 4 से, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0.4444 चला जाएगा। यहाँ पे हमारा 9 चौका 36 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 36। इस तरीके से ये आपका 0.4444 ये हमारा आते ही जाएगा। तो इसी वजह से इसके बार के नीचे हम 9 लिख देते हैं। ये इस तरीके से अगर हम 9 लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो नंबर्स आएगा ये हमारा 2 + 4/9 हो जाएगा। तो अगर हमारा इस तरीके से p/q के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं तो ये जो संख्या होगी ये भी एक तरीके से कौन सी संख्या हो जाएगी, आपका रेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो आपको अगर किसी संख्या के नीचे बार बार किसी भी संख्या का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है तो आपको ये समझ लेना कि वो संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर से रहने वाली है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक संख्या लिख देते हैं कि 4.56565656 इस तरीके से आपका 5-6 का जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये संख्या रेशनल नंबर होगी या फिर इरेशनल नंबर होगी। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 + 0.5656 इस तरीके से 5-6 आप इसको लिख सकते हैं। जितनी भी 5-6 का रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4 + 0.56 का बार, ठीक है, 0.56 का बार, क्योंकि 5-6 का बारंबार यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इस संख्या को इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4 + 5-6 बटा जितना यहाँ पे पॉइंट के आगे नंबर्स है उतना 99 यहाँ पे कर सकते हैं। और आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 56 में 99 का तो यही नंबर हमें निकल के यहाँ पे आएगा। तो इसी वजह से हम हर एक संख्या के 99 यहाँ पे लिख लिया है। पहले वाले एग्जाम्पल में 9 लिया था क्योंकि वहाँ पे 4 का बारंबारता है, यहाँ पे 2 का बारंबारता है, 2 का बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे 2 संख्या का यानी 5-6 तो इसी वजह से यहाँ पे हमने 99 लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा संख्या p/q के रूप में आ गया है, जहाँ पे 99 0 के बराबर नहीं है। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर से। अब ये बातें आती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5-6-7 का रिपीटेशन होता, मान लीजिए 7 यहाँ पे फिर 5-6-7 इस तरीके से अगर 3-3 का रिपीटेशन होता तो यहाँ पे 5-6-7 इसके नीचे हमारा 999 आ जाता। किसी भी संख्या का अगर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो हमारे 3 9 यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हम इस नंबर को लिख सकते हैं और ये जो संख्या हो जाएगी ये क्या भी कहलाएगी, ये भी एक रेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि सब के सब रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर कौन सा है, तो उसको भी देख लेते हैं। अपरिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे मान लीजिए कि √2 है, ये जो संख्या है इसको आप अगर √2 को निकालेंगे तो ये किसी भी तरीके से ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। चाहे जितने भी हमारे रूट में आते हैं, √2 हो चाहे √3 हो या फिर √5 हो
या फिर थ्रू रूट 10 हो, ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन क्या ये जो रूट 9 है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रूट 9 की जो वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा 3 आ जाता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही हमारा 9 होता है। तो इसका मतलब है कि रूट 9 जो होता है ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर जो ऐसी संख्या जिसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कोई ऐसी संख्या है जो कि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही वो ख़त्म होने का नाम ले रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 4.12976059 ऐसे नंबर चले आ रहा है, लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे कि वहाँ रिपीट हो रहा था 4 या फिर 5 6 या 7 5 6, ऐसा रिपीट होना चाहिए एक नंबर। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम जो है अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर से बोलते हैं। और जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे ना तो ये इसी फॉर्म में निकल के आने वाले हैं, इसी फॉर्म में ये निकल के आने वाले हैं। अगर हम रूट 9 को छोड़ दें या फिर रूट 16 जिसका हम वैल्यू निकालेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो उनको छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी हमारा रूट में नंबर्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है कि हमारा रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। यानी कि ये कौन सी संख्या होती है? रियल्स नंबर्स। जितनी भी संख्याएं मैंने आपको बताया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीगर्स हो, वो सारे जो नंबर्स हैं, चाहे वो परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्याएं, आप उसको लिख सकते हो, देख सकते हैं। जो संख्याएं आप बुक्स में लिखी हुई देख सकते हैं, वो सारी की सारी जो संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है, रियल्स नंबर्स होते हैं। इसके अलावा एक और संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्याएं। अब ये कौन सी नंबर हो गई? इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है, जिसका एक रूप ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे रूट में -16 लिख दे तो क्या इसका कोई मतलब है? बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जिसको कि हम अगर ये पॉजिटिव रहेगा तब तो लिख सकते हैं कि इसको हम एक रेशनल नंबर है, इसको हम एक संख्या हमारी आ जाएगी 4। लेकिन अगर यही हमें निगेटिव में है -1 तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा एक काल्पनिक संख्या है जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, जिसको कि इयोटा भी बोलते हैं, इयोटा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि रेलवे की परीक्षाओं में जो इमेजिनरी नंबर्स है इसके बारे में नहीं सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आपको रियल नंबर से जितनी भी सवाल पूछे जाते हैं आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों को मिला दे तो इसको एक बोलते हैं संख्या हमारी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। या फिर इसको आप जटिल संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है। सम संख्या, सम संख्या यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इवन नंबर्स है। तो वो संख्या जो कि आपका 2 से पूरी
तरीके से डिवाइड हो जाए वो सारी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है वो सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। इसके अलावा ये दूसरा हमारा संख्या हो जाएगा विषम संख्या। कौन सा? विषम संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो सके उसको बोलते हैं विषम संख्या, जिसको कि हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से जो भी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो इसको बोलते हैं विषम यानी ऑड नंबर्स। और जो 2 से डिवाइड हो जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो आपका वो जो संख्या है वो उसको बोलते हैं सम संख्या। अगली संख्या है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो कि उसको विभाजित न किया जा सके, उसका कोई फैक्टर नहीं निकाला जा सके, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वो संख्या या तो खुद से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमारा जो संख्या है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं रहेगा, 11, 13, 17, 19, 21, 23 इस तरीके से हमारा जो संख्या है 29। जो भी संख्या खुद से इसके फैक्टर यानी कि विभाजित हो पाएंगे या फिर 1 से विभाजित हो पाएगा उसको ही बोलते हैं हमारा प्राइम नंबर्स। अगली संख्या है हमारा कंपोजिट नंबर्स। यानी कि इसको बोल सकते हैं संयुक्त संख्या। किसी भी संख्या के 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो संख्या हमारी संयुक्त संख्या बोलते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स है। जैसे 4, इसका जो हमारा फैक्टर है ये आ जाएगा 1 × 2 × 2। इसको 3 फैक्टर है। इस तरीके से इसमें जो है हमारा एक संयुक्त संख्या है यानी कंपोजिट नंबर्स है। 6, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, ये भी एक संयुक्त संख्या है। 8, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये भी एक कंपोजिट नंबर्स है। इसी तरीके से 10 या फिर आप 9 लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 9 लिख देंगे तो यहाँ पे 3 × 3 × 1, इस तरीके से ये हमारा जो है एक कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। तो दोस्तों, रेलवे की परीक्षाओं में जिन नंबर्स का उपयोग करके सवाल पूछे जाते हैं वो सारे नंबर्स का मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।